तरह की हैं, इसमें भी हम कुछ बातें ऐसी निकाल सकते हैं अगर आप लोग बात रखें तो। हाँ जरूर। क्या कोई बात देखिए, नरेश? हाँ, देखिए इसमें जो यूनिवर्सल तौर पे सभी जगह काम करने की प्रक्रिया में जो पिछले 100 सवा 100 साल का अनुभव रहा है मजदूर आंदोलन में, इस किताब के लिखे जाने के बाद भी, कि 3 स्तर पर मजदूर आंदोलन के अंदर काम होता है। एक तो जो पेशेवर पेशेगत आधार पर मजदूरों को यूनियन में आप शामिल करते हैं, वो अपने आर्थिक मांगों के लिए लड़ते हैं, और उनकी बीच में काम करने वाले लोग जो है कोशिश करते हैं कि उनको राजनीतिक आंदोलन और राजनीतिक संघर्षों की तरफ ले जाए। इस काम करने की प्रक्रिया में छोड़ दीजिए, आज सेटेलाइट का जमाना है, आप अगर अमेरिकी लिटरेचर को पढ़िए तो 1900 के बाद जैक लंदन को पढ़िए, उनकी किताब है आयरन हील है, तो इन सबको पढ़िए तो अमेरिका में बहुत ज्यादा दमन था डेमोक्रेसी होने के बावजूद, और काफी लोगों ने इसी तरह के करके काम किया है वहां भी, जिसमें इस किताब का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो 3 तरह का वर्क हमको करना है वर्कर्स में। एक तो सामान्य वर्कर्स जो है, आपने खुलेआम मांग रखा उनकी मजदूरी का, बार्गेनिंग का, जो भी डिमांड है, उनके बीच में एडवांस वर्कर्स का एक ग्रुप बनाना जो कि कोऑर्डिनेट करता है पॉलिटिकल स्ट्रगल को, पॉलिटिक्स उनके जनरल मजदूरों के बीच वो पॉलिटिक्स ले जाता है। और जनरल मजदूरों का आगे जितने पिछले पेज में आप पढ़ रहे हैं कि वे सारे चीज को वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बता देगा और पर्चा आ जाएगा। मतलब वो मजदूरों की स्थिति, मजदूरों की समस्या, ये सारी चीजों को एडवांस वर्कर जो है वो अध्ययन करके और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक जनवादी का है उनके बीच वहां रखेगा, और दोनों मिल करके पर्चे को तैयार करें, और फिर उनके बीच में से सामाजिक जनवादी एडवांस वर्कर के बीच में से एकदम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य को तैयार करना, और उनको फिर व्यापक जो है राजनीतिक काम में लगाना, जो कि एक सत्ता के खिलाफ काम करती है। ये 3 चरण में मजदूरों को संगठित करने की बात आती है। जो ट्रेड यूनियन है वो बिल्कुल खुले तौर पे जो भी काम करना है, आंदोलन करना है, मांग रखना है, वो करे। एडवांस वर्कर्स वो सेमी रहे, वो उसका स्वरूप कुछ खुला भी रहेगा, कुछ थोड़ा बिहाइंड कर्टेन भी रहेगा। और सामाजिक जनवादी संगठन जो है, जो पॉलिटिकल वर्क करते हैं, उनको कहते हैं कि उनको ओपन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर है, वो माने रक्त धमनी की तरह काम करते हैं, तो उनको अंदर ही अंदर होना चाहिए। और ये 3 फॉर्म में जो भी कर रहे हैं, ये पिछले 100 साल में डेमोक्रेसी कम रहे ज्यादा रहे, वो इसी फॉर्म में काम होते रहा है। और तब कहिए उसमें कि जब ज्यादा दबाव आ गया, जैसे निरंकुश या फांसीवादी शक्तियां ज्यादा काम करने लगी, तो पहला वाला जो खुला ट्रेड यूनियन है वो काम लगभग खत्म हो जाता है, जो फिर काम करता है थोड़ा थोड़ा करके। और कई बार ऐसे होते हैं कि शुरू के दोनों जो है वो काम नहीं होता है, एकदम सीधे सिर्फ आपको पॉलिटिकल वर्क करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से करने पड़ेगा। हिटलर के जमाने में भी आया है, और युद्ध के समय बहुत सारे पश्चिमी देशों में भी इस तरह से काम हुए हैं। अब आप सोचिए ना भाई कि हिटलर के समय में उतना मजदूरों का दमन किया गया, फिर भी मजदूरों के बीच में वहां पे मैंने गद्दारी का एक तरह से राष्ट्रवादी ढंग से कहा जाएगा, ऐसे ऐसे गोले और बंदूक बना है कि उसमें कॉम्बिनेशन ही कमजोर कर दिए कि युद्ध में जो है सो हिटलर की हार आई। खाली फौज नहीं हराया है, ये देखिए वो इंटरनल इतना रिस्क लेकर के जो मजदूर थे, वो इस फांसीवादी शक्ति को अंदर से कमजोर करने के लिए जो बारूद बनाते थे, जो हथियार बनाते थे, उसमें कमी छोड़ देते थे।
और इस सब से अंदर से उसके मिलिट्री पावर को सबऑर्डिनेट किए। वो सब काम कैसे किए होंगे? इसी ढंग से चीजों को बनाया था उन्होंने। कोई ट्रेड यूनियन आंदोलन तो हो नहीं रहा था, कोई आर्थिक लड़ाई तो हो नहीं रही थी, तो फांसीवाद के खिलाफ ये था। तो इससे मजदूरों के अंदर राजनीतिक जो सेल होता है या किसी भी ट्वेलिंग मासेज के बीच जब हम काम करते हैं तो जो राजनीतिक सेल जो काम करता है उसका बड़ा महत्व होता है। एक चीज यहाँ